Hello everyone. Today we will start our next chapter, that is organizing. In last video we discussed about first function of management, that is planning. Planning means thinking beforehand. थिंकिंग बिफोर हैंड एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है. व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू इट. ओके, अब प्लान तो बना दिया. जो प्लानिंग होती है वो क्या होती है? मेंटल एक्सरसाइज होती है. मीन्स इट इज ए पेपर वर्क. एक पेपर वर्क है जिसमें हम सब एक शेड्यूल बना लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीज़ें. उसके बाद जो हमारा सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? उस प्लान को, जो प्लान हमने बनाया, उस प्लान को ट्रांसलेट करना. ट्रांसलेट द प्लान इनटू एक्शन. ट्रांसलेट द प्लान इनटू एक्शन. ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? जो हमने प्लान बनाया उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करो. सिर्फ पेपर पर राइट करने से, प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें वर्क भी करना पड़ेगा. तो उस प्लान को ट्रांसलेट करना एक्शन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग. ये देखो कि सपोज आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपने 95% प्लस लेना है बोर्ड में. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है. इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने प्लान बना लिया कि आप डेली 7 to 8 आवर्स स्टडी करोगे. ठीक है, आप मोबाइल छोड़ दोगे, ये आपका प्लान है. नो डाउट आपने बहुत बढ़िया प्लान बनाया. अब क्या सिर्फ प्लान बनाने से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो? नहीं. अब आपको अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए. मतलब बुक्स चाहिए, टीचर चाहिए, नोट्स हो गए, टेस्ट हो गए, एक प्लेस चाहिए जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन बन सके. ठीक है, तो अब क्या है? प्लानिंग में आपने प्लान बना लिया कि मुझे 7 से 8 घंटे पढ़ना है, मोबाइल यूज़ नहीं करना, ये सब. तो उस प्लान को एक्चुअल में एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग. अब अगर आप ये रिसोर्सेज अरेंज कर रहे हो, मतलब बुक्स को अरेंज कर रहे हो, टीचर आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, आपके पास नोट्स हैं, आप एक ऐसा प्लेस ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो सके, तो आप क्या कर रहे हो? आपको पता है आप क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो. आप क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? रिसोर्सेज को अरेंज करना. क्या होता है? रिसोर्सेज को अरेंज करना और उनको अच्छे से यूटिलाइज करना. रिसोर्सेज को अरेंज करना और उसको अच्छे से यूटिलाइज करना. रिसोर्सेज अरेंज हो गए, आपने बुक्स परचेज कर ली, आपके पास नोट्स हैं, आपको टीचर अवेलेबल हो गया. यूज़ कैसे करोगे? टीचर जो आपको बता रहा है उसको सुनना, अपने डाउट्स क्लियर करना, बुक्स को रीड करना. सिर्फ रिसोर्सेज को अरेंज ही नहीं करना, उसको यूटिलाइज भी करना है. टीचर से सीखना, अपने डाउट्स क्लियर करना, रीड करना बुक्स को. ये सारी चीज़ें क्या हैं? यूटिलाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है प्लान को एक्शन में, रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है और डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. क्या किए जाते हैं? डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बताया जाता है. क्या किए जाते हैं? डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बताया जाता है. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन. पावर टू टेक डिसीजन. और
रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग होता है टू असाइन ड्यूटी, टू असाइन ड्यूटी, किसी को कोई वर्क देना, दैट इज हर और हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसे वो वर्क करना है। और अथॉरिटी क्या होती है, किसी को हम पावर दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं डिसीजन लेने का। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में ही बताया जाता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है। वर्क को डिवाइड किया जाता है, सिंपल सा है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जिसमें ट्रांसलेट करते हैं प्लान को एक्शन में, रिसोर्सिस को अरेंज किया जाता है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बताया जाता है। इसकी एक डेफिनेशन कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ defining and grouping the activities of the enterprise and establishing authority, responsibility, relationship among them। कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ का प्रोसेस है, जिसमें हम एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं, उनको ग्रुप कर देते हैं और बताते हैं किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एग्जांपल लेते हैं। टीचर क्लास में आए, टीचर ने बोला बेटा कल जो क्लास की लाइब्रेरी है वो अच्छे से अरेंज होनी चाहिए, जो नोटिस बोर्ड पर इंफॉर्मेशन है वो न्यू इन्फॉर्मेशन आपको राइट करनी है, यानी कि जो क्लास का नोटिस बोर्ड है उस पर न्यू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और सारी की सारी बुक्स कलेक्ट करनी है स्टूडेंट से। टीचर आए और बोलकर चले गए कि क्या क्या, कि क्लास की जो लाइब्रेरी है वो प्रॉपरली अरेंज्ड होनी चाहिए, जो नोटिस बोर्ड है क्लास का बोर्ड है उसके ऊपर न्यू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपको स्टूडेंट से बुक्स कलेक्ट करनी है। टीचर कहकर चले गए। अब क्या नेक्स्ट डे क्या होगा, क्या सब चीज़ें अच्छे मैनर में हो जाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर बताना भूल गए। क्या होच पोच होएगी? हो सकता है सारे के सारे नोटिस बोर्ड पे लगे हुए हैं, हो सकता है सारे के सारे लाइब्रेरी को सेट कर रहे हैं, हो सकता है बुक तो कोई कलेक्ट ही नहीं करा, तो क्या होगा, सारा सिस्टम गड़बड़ जाएगा, होच पोच सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टीचर बताना भूल गए, उन्होंने बताया नहीं किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भी कौन से स्टूडेंट्स लाइब्रेरी को अरेंज करेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड को जो भी इंफॉर्मेशन है वो राइट करेंगे, और कौन से स्टूडेंट्स बुक्स को कलेक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या था, ऑर्गेनाइजिंग नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव को तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक कि ऑर्गेनाइज ना किया जाए चीज़ों को प्रॉपर मैनर में। तो अब समझ में आया कि क्या होती है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबको बता देना कि किसका क्या काम है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ट्रांसलेट करना प्लान इनटू एक्शन, रिसोर्सिस को अरेंज करना। ट्रांसलेट करना प्लान इनटू एक्शन और रिसोर्सिस को अरेंज करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देना, ये सब किस में आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में। ओके, उसके बाद आती हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ
वर्क। क्या आ जाता है? डिवीज़न ऑफ वर्क। कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिवीज़न ऑफ वर्क तो आपको पता है ना कि पूरे वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है, वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, सबसे पहले हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से रन नहीं कर पाती। इसमें हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ओके, उसके बाद आता है सेकंड हमारा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कोऑर्डिनेशन का? सिंपल सा मीनिंग है सब मिलकर काम करें, हार्मनी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, सब मिलकर काम करें। अब ये देखो कि कस्टमर ऑर्डर किसको देगा? सेल डिपार्टमेंट को, कि मुझे इस डेट तक इतनी गुड्स की डिलीवरी चाहिए। सेल डिपार्टमेंट किसको बोलेगा? प्रोडक्शन वाले को बोलेगा कि मुझे प्रोडक्शन करके दे दो। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कौन अवेलेबल करवाएगा? परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन वाला परचेज को बोलेगा कि मुझे इतना रॉ मटेरियल ला कर दो, मुझे प्रोडक्शन करना है। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक का काम दूसरे पर डिपेंड है। सेल डिपार्टमेंट तब तक सेल नहीं कर सकता जब तक कि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन ना करे। गुड्स जब बनेंगे ही नहीं तो सेल क्या होंगी? प्रोडक्शन वाला तब तक प्रोडक्शन नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास रॉ मटेरियल ही ना हो। बनाएगा किससे? रॉ मटेरियल से तो फिनिश गुड्स बनती है। तो क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में सबको इस तरह से वर्क डिवाइड किया जाता है कि सारे के सारे क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अपना प्रॉपर कंट्रीब्यूशन दे पाए। क्योंकि सबका जो वर्क है वो क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। और जब तक इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, गुड्स को सेल करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना। और वो किस पर डिपेंड करता है? सब पर डिपेंड करता है। तो ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। क्योंकि हम वर्क को डिवाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि परचेज वाले का काम रॉ मटेरियल परचेज करना है, प्रोडक्शन वाले का काम गुड क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस करना है, सेल डिपार्टमेंट का काम लाइक एडवर्टीजमेंट करना, प्रोडक्ट की पैकिंग करनी, ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, प्लurality ऑफ पर्सन। कि क्या है, ऑर्गेनाइजिंग की नीड तब होगी जब नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे। जब नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे मीन्स मोर देन वन। जहाँ पर एक ही पर्सन काम करने वाला है, जहाँ पर एक ही पर्सन काम करने वाला हो वहाँ तो ऑर्गेनाइजिंग की नीड ही नहीं होती। क्योंकि सारा का सारा उसको अकेले को मैनेज करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में मेन क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक अकेला पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइज चीज़ों को नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, कॉमन ऑब्जेक्टिव। कि नो डाउट हमने वर्क को डिवाइड कर दिया है, हमने वर्क को डिवाइड कर दिया और हर पर्सन का काम, हर किसी का काम अलग अलग है। परचेज वाले का काम परचेज करना, प्रोडक्शन वाले का काम प्रोडक्शन करना। लेकिन ये सारे के सारे काम कर किस लिए रहे हैं? कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। यानी कि सबकी अलग अलग एक्टिविटीज़ को, सबकी अलग अलग एक्टिविटीज़ को एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करता है कौन? ऑर्गेनाइजिंग।
सबको एक ही डायरेक्शन में लेकर चलता है कौन? ऑर्गेनाइजिंग, ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो सके। फिफ्थ आता है हमारा लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ये देखो, जैसे क्या है, एक मशीन होती है, मशीन में अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए, ठीक है, तो क्या वो मशीन चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। इसी तरह कि ऑर्गेनाइजिंग भी क्या है, वो मैनेजमेंट की मशीन है। इट मीन्स कि अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से नहीं की, वर्क को डिवाइड हमने अच्छे से नहीं किया, तो हमारी जो सारा का सारा मैनेजमेंट है वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? वर्क को डिवाइड कर देना स्मॉल स्मॉल टास्क में। आया समझ? क्या किया हमने? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? जो हमने प्लान बना दिया, उस प्लान को कन्वर्ट करना एक्शन में, रिसोर्सिस को अरेंज करना, डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, वर्क को डिवाइड किया जाता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बताया जाता है। क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस? जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, यानी कि वर्क को डिवाइड कर देना, और इस्टेब्लिश किया जाता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन। जैसे एग्जांपल बताया कि जब तक हम बताएंगे नहीं कि किसने क्या काम करना है, क्या काम प्रॉपर वे में हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर हमने की फीचर्स, डिवीज़न ऑफ वर्क, कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? डिवीज़न ऑफ वर्क पर बेस्ड है। इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीज़न ऑफ वर्क इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं? पूरे के पूरे वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या आता है? कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि सारे के सारे पर्सन्स क्या होते हैं? सारे के सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। प्लurality ऑफ पर्सन, कि क्या होता है इसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ग्रुप ऑफ मैनी पीपल है, जो क्या करते हैं? असेंबल होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, किस लिए? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एक जो अकेला पर्सन है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट नहीं कर सकता, हमें नंबर ऑफ पर्सन की नीड होती है। कॉमन ऑब्जेक्टिव, हर किसी का काम अलग अलग है, लेकिन सबको एक ही डायरेक्शन में मूव करना होता है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। और इट इज़ ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। जिस तरह से मशीन के अंदर कोई भी पार्ट प्रॉपर वे में अरेंज ना किया जाए, या फिर कोई पार्ट खराब हो गया, तो वो मशीन नहीं चलेगी। इसी तरह अगर मैनेजमेंट के अंदर से ऑर्गेनाइजिंग ही प्रॉपर वे में नहीं हो पाई, तो मैनेजमेंट सारी जो भी है गड़बड़ा जाएगी, सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आया समझ? आज की वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ फीचर्स की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेस और इम्पोर्टेंस करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।